नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। यूपी बोर्ड परीक्षा में सफल हुए छात्र छात्राओं के सम्मान में संत जयकृष्ण दास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों ने सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को मिठाई खिलाकर बधाई एवं उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। विद्यालय के प्रबंधक संजीव कुमार सिंह, प्रधानाचार्य रविंद्र मोहन सिंह, संजय तिवारी, छोटेलाल चौहान, ज्योति तिवारी, संगीता सुनीता सहित समस्त स्टाफ ने छात्रों की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस वर्ष विद्यालय के होनहार छात्र सत्यम चौहान ने 83%, सुमित प्रजापति ने 82%, अंजलि यादव ने 78%, दुशांत प्रजापति और मनीष प्रजापति ने 77%, नंदिनी साहनी ने 76%, करण कुमार एवं गीता गुप्ता ने 72% तथा शालू ने 70% अंक प्राप्त कर सफलता हासिल की। कक्षा 10वीं के सभी 22 छात्र छात्राएं परीक्षा में सफल रहे, जिससे विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल रहा। विद्यालय प्रबंधन ने सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनकी मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन को सफलता का श्रेय दिया। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं संजय तिवारी, संत जयकृष्ण दास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत। सर, आज आपके विद्यालय में खुशी का माहौल है। क्लास 10th के सभी छात्र और छात्राएं उत्तीर्ण हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? Yeah, of course, this is proud moment that the student of our school, Sant Jaykrishna Das, has achieved 100% success. We were waiting for this moment with excitement because behind the students, we teacher also work heavy hard work in every moment for their success. Because in the success of students, our success is also included. This is the great moment that all students have passed and make our school a happy moment. The highest percentage of marks of student, as stated Mr. Principal Sir, Ravindra Mohan Sir, that Satyam Chauhan got approx 83%, not approx but more than 83%, and other student also is very near to 80%. So of course this is a great moment, and we all students on behalf of Sant Jaykrishna Das School extend our great wishes for their bright future. Thank you very much. सर, अपना परिचय दीजिए। श्री छोटेलाल चौहान, मैथ और साइंस टीचर, MA BEd, संत जयकृष्ण दास माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक हैं, कार्यरत हैं। सर, आज आपके विद्यालय में खुशी का माहौल है। सभी आपके छात्र, इतना तक कि आपके एक छात्रा हैं जिनका गृह विज्ञान के जगह पर मैथ हो गया है, फिर भी वो मतलब कि क्वालिफाई कर गए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यह जो है बच्चों का कठिन परिश्रम का देन है, और अध्यापक जो भी हैं, स्टाफ यहाँ भरपूर कोशिश करते हैं अपना कि हम 100% दें, हमारे विद्यालय का रिजल्ट अच्छा जाए, हमारे बच्चे अच्छे निकलें। इसी का परिणाम है कि ऐसा 100% रिजल्ट आया है। विगत वर्षों की अपेक्षा जो है परसेंटेज तो कुछ कम हुआ है, बट 100% जो रिजल्ट आया है यह बहुत ही अच्छा है, खुशी की बात है। और बच्चों की मेहनत, अध्यापकों का मेहनत, अध्यापिकाओं का मेहनत एक काम आया है। थैंक यू। कदम से कदम मिलाकर बच्चों को कितना दे दिया जाए, उनका ज्ञानार्जन किया जाए, उनको कितना परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया जाए, चाहे विषय कोई हो, हर विषय में उनको अच्छी सफलता हासिल हो सके, ऐसा उन्होंने भरपूर प्रयत्न और अंतिम समय तक किया। यहाँ तक कि प्रवेश पत्र के समय भी, उसके पहले हमारे सहयोगी मित्रों ने ऐसा बच्चों को आश्वस्त किया कि कोर्स समाप्त करना ही उद्देश्य मेरा नहीं है। हम लोग का उद्देश्य है कि आपको उस विषय में अच्छी सफलता हासिल हो सके। इस नाते से चाहे वो सीरीज हो, अंसाल्व हो, या वो प्री बोर्ड की परीक्षा हो, उसको भी अच्छी तरह से विद्यालय में आप सब कराया गया। आपके विद्यालय में सबसे ज़्यादा
परसेंटेज किस छात्र का है? सत्यम चौहान कितना है? 83%। पिछले परीक्षाओं का अगर मूल्यांकन किया जाता है, देखा जाए तो उसमें आपका विद्यालय संत जयकृत दास में चौथे नंबर, जिले में चौथे नंबर भी आपके यहाँ का एक छात्र रहा जिसका नाम अभिजीत चौहान था, और इस बार भी आपने 100% सफलता अर्जित की। तो इसमें जो बच्चियाँ हैं, बच्चियाँ भी अक्सर सफल है, जो कि घर की जिम्मेदारियों के परिणाम स्वरूप भी स्कूल आती हैं, तमाम जिम्मेदारियां होती हैं, फिर भी सफलता अर्जित किए, इस पर क्या कहेंगे? इस पर हम यह कहना चाहेंगे कि क्रमशः कानून संकोच नहीं कि बच्चों की बनस्पत अलावे बच्चियां जो काफ़ी जिम्मेदार होती हैं, उनके अंदर भय होता है। जो बच्चे होते हैं स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा बच्चे होने के नाते से रिस्पॉन्सिबल तो वो भी होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कुछ अपनी मनमानी कर जाते हैं। और बच्चियाँ विद्यालय के प्रति भी हो, समाज के प्रति हो या घर के प्रति हो, जवाबदेह होती हैं। जिम्मेदारी वो अपना महसूस करती हैं कि हमको जिम्मेदार बनना है, क्योंकि यही जिम्मेदारी हमारे भविष्य में जहाँ हम जाएंगे वहाँ भी हमको निर्वाह करनी होगी। इस नाते से वो काफ़ी जिम्मेदार अपने को महसूस करती हैं। जबकि अध्यापक कोई भी, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, उसमें अंतर नहीं करता। स्वयं थोड़ा सा एक ऐसा मानस होता है, उस मानस के अनुरूप अपना मानस ही बना लेते हैं, बच्चे हों या बच्चे। और स्वाभाविक रूप से पिछले रिकॉर्ड को भी देखा जाए तो बच्चियों ने ही टॉप किया। आज संपूर्ण भारत का भी स्तर देखा जाए कि पूरे देश भर में, तो बच्चियां ही वास्तव में हर विषय में, हर परीक्षाओं में टॉप कर रही हैं। यहाँ तक कि ईपी बोर्ड में भी बच्चियां ही टॉप की हैं, चाहे वो हाई स्कूल परीक्षा हो या इंटरमीडिएट की परीक्षा हो। थैंक यू सर।